Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back, dear students, for another lecture in thermodynamics. आज के लेक्चर में हम बेटा बात करेंगे वर्क इन वेरियस प्रोसेसेस, यानी कि जो बहुत सारी थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस हैं उनमें वर्क हम कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि कौन कौन सी फार्मूलाज ऐसी है जिनसे हम वर्क निकाल सकते हैं बेटा, वो हम देखने की कोशिश करेंगे आज। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है रिलेटेड टू थर्मोडाइनमिक्स वो हमने डिस्कस की है, और लास्ट में मैंने आपके साथ शेयर किया था यानी कि डिस्कस किया था हीट कैपेसिटी एंड इट्स टाइप्स। आज जो हम देखना चाहते हैं इस लेक्चर में बेटा आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ दैट इज़ वर्क इन वेरियस प्रोसेसेस। सबसे पहले जो वर्क इन थर्मोडाइनमिक्स होती है बेटा, वर्क जो भी थर्मोडाइनमिक्स में होती है बेटा वो दो प्रकार की होती है, यानी कि वो टू टाइप्स की है। एक को हम कहते हैं पीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, और दूसरे को हम कहते हैं बेटा नॉन पीवी वर्क, यानी कि जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क के अलावा जो वर्क होगी वो हम यहाँ पे नहीं काउंट करते हैं, बल्कि हम यहाँ पर ज़्यादातर किसके पीछे भागते हैं बेटा, पीवी वर्क के पीछे। ये जो पीवी वर्क होती है ये बेटा आपको मैंने दिखाया है पिछली बार वर्क कैलकुलेशंस में। मैंने कहा था पीवी वर्क आप दो फार्मूला से निकाल सकते हैं। एक फार्मूला क्या है, दैट इज माइनस पी एक्सटर्नल इंटीग्रेशन ऑफ डीवी V1 टू V2, और मैंने कहा था कि ये जो है ये रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए आप इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर ऐसे ही लिखे माइनस पी एक्सटर्नल और ऐसे लिखेंगे V2 माइनस V1, तो ये बेटा जो हम यूज़ करते हैं ये हम इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर हम फोकस यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेसेस पे करते हैं। सो हम देखेंगे आज रिवर्सिबल प्रोसेसेस में डिफरेंट रिवर्सिबल प्रोसेसेस जो है आपके पास, डिफरेंट रिवर्सिबल प्रोसेसेस जो है आपके पास, जैसे आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक प्रोसेसेस जो है बेटा उनमें हम कैसे वर्क को निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट, व्हाट इज दैट बेटा, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके चलिए, सो केस फर्स्ट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ बेटा वो क्या है, वो है केस फर्स्ट इज वर्क इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम कैसे वर्क को निकालते हैं। ये आइसोथर्मल प्रोसेस आपके पास दो टाइप्स का होगा, या कंप्रेशन होगा या एक्सपेंशन होगा। फिर आप यूज़ कर सकते हैं कंप्रेशन के लिए और एक्सपेंशन के लिए डिफरेंट वेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जनरल जो है वो हम क्या निकाल सकते हैं, हम लिख सकते हैं वर्क जो है दैट इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो हम वॉल्यूम यहाँ पे dV ले रहे हैं V1 टू V2। जैसे कि हमें पता है कि प्रेशर जो होता है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन वो बराबर होता है nRT डिवाइडेड बाई V। अगर हम इसमें इसको पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, W इज इक्वल टू बेटा माइनस ये आएगा nROT, ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकलेंगे तो 1 बाई V dV आएगा। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करा देते हैं और हम क्या लिखते हैं बेटा, हम लेते हैं V1 टू V2 यहाँ से, तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन कराते हैं तो हम लेते हैं W इज इक्वल टू माइनस 2.303, इट इज nRT, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल लॉग आएगा 1 बाई एक्स डी एक्स जैसी फॉर्मूला बन चुकी है यहाँ पर 1 बाई वी डी वी, तो ये लिन v बन जाएगा, यानी कि नेचुरल लॉग v बन जाएगा, उसको log टू द बेस 10 कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या निकलेगा, दैट इज माइनस 2.303 दिस एंड इट विल बिकम लॉग, ठीक, इट विल बिकम v2 बाई v1। सो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गई
कि आप वर्क को कैसे निकाल सकते हैं इन केस ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में। इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बेटा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो हम बता सकते हैं P1 बाई P2 इज इक्वल टू बेटा V2 बाई V1। तो इसके बदले आप इसको सब्स्टिट्यूट कर ले फॉर्मूला में, तो यहां पर और एक फॉर्मूला बनेगी। वो फॉर्मूला क्या बनेगी बेटा, वो होगी W इज इक्वल टू बेटा क्या है माइनस 2.303, इट इज नंबर ऑफ मोल्स आर टी, और यहां पर आएगा लॉग, ये आएगा P1 बाई P2। तो वहां आपने V2 बाई V1 लिखा था, यहां आप P1 बाई P2, क्योंकि ये इनवर्स रिलेटेड है। तो आपके पास दो फॉर्मूलाज आ गए वर्क के लिए, एक और ये, ठीक है ना। अब एक्सपेंशन में आप ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा, कंप्रेशन में प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो आप देख सकते हैं। ओके, और एक बात याद रखनी है आप लोगों को कि वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू जो होता है वो आप 0 के बराबर रख लेते हैं। सो इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो 0 होती है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन, सो इट विल बी आल्सो इक्वल टू 0, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर 0 है तो इंटरनल एनर्जी चेंज का वैल्यू भी 0 आएगा। ठीक है, तो ये थी पहली फॉर्मूला जो हमने यूज की है किसके लिए, वर्क इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेसेस। ओके, इसमें न्यूमेरिकल जो आ सकती है बेटा वो कैसे आ सकती है, जरा उसको कैलकुलेट करें। पहले हम देख लें न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये दो फॉर्मूलाज है, यही आपको इस्तेमाल करनी है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त। सपोज आपके पास क्वेश्चन इस प्रकार का है, एग्जाम्पल नंबर 1, कैलकुलेट द वर्क व्हेन 5 moles of a gas is reversibly expanded from 5 liter to 10 liter, 5 liter to 10 liter at temperature of 300 Kelvin। ये क्वेश्चन है आपके पास कि आपको बताना है वर्क कितनी होगी अगर आप 5 मोल का एक गैस रिवर्सिबली एक्सपैंड कर रहे हैं फ्रॉम 5 लीटर टू 10 लीटर एट टेम्परेचर ऑफ 300 Kelvin। ठीक है, सो देख लीजिएगा वर्क इज इक्वल टू बेटा माइनस 2.303, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 5, आर का वैल्यू आप ले सकते हैं, दो वैल्यूज हैं, आप कैलोरीज में भी लिख सकते हैं, कैलोरीज में 2 कैलोरीज, या आर का वैल्यू आप बेटा 8.314 भी ले सकते हैं। अपनी आसाइश के हिसाब से जो आपको आंसर चाहिए उसी के हिसाब से आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये जूल्स में है और ये कैलोरीज में। अगर आपको आंसर कैलोरीज में चाहिए तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। सो इट इज 2 into beta 300, this is log V2 by V1। ठीक, ओके, चलिए, सो ये बराबर आएगा 5 2 10, 10 और 3 हो गया 3000, सो इट इज माइनस 2.303 इंटू बेटा 3000, ये आ गया लॉग, ये आ गया 10 डिवाइड बाय आ गया 5, 5 1 5 2। ठीक है, सो इट इज माइनस 2.303 इंटू बेटा लॉग 2 का वैल्यू 0.2 आएगा, 0.3 आएगा, इंटू बेटा 300 आप लिखेंगे तो ये आएगा 0.69 माइनस 0.69 इंटू बेटा 300। सो ये आपके पास बच जाएगा बेटा 3 9 27, 3 6 18, 18 तो 90। सो ये है कैलोरीज में, आप ये वर्क माइल्स में लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, ओके, इट इज माइल्स। सो वर्क यहां पर इसके बराबर आ गए। अब आपको वर्क साइन कन्वेंशन याद रखने हैं, वर्क डन बाय द गैस, एक्सपेंशन जब होगा तो उस वक्त वर्क जो होगी दैट विल बी नेगेटिव। ठीक है, अगर कंप्रेस होगा तो याद रख लीजिएगा उस वक्त वर्क का वैल्यू आपको पॉजिटिव आएगा, उस वक्त पॉजिटिव लिखना है। ठीक, चलिए, ये था पहला क्वेश्चन। अगर हम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बात करेंगे बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2,
exercise number 2 beta. Calculate the work when a gas is compressed reversibly from 8 atmosphere to 2 atmospheres. 8 atmosphere to 2 atmosphere at 200 Kelvin. 200 Kelvin temperature. 2 mole gas. यहाँ पर 2 moles of gas when compressed from reversibly from 8 atmosphere to 2 atmosphere at 200 Kelvin temperature. टेम्परेचर फिक्सड है तो रिवर्सिबल कंप्रेशन हुआ बेटा, तो W किसके बराबर निकलेगा? -2.303, तो ये आएगा R किसके, N जो है 2 है, R है 2 इंटू बेटा 200 T, और ये आएगा log P1/P2. ठीक, ओके. सो दिस इज W इज इक्वल टू 4 2s are 8, so it is -2.303 into beta 800, and this is log P1 किसके बराबर है? that is 8 atmosphere divided by 2 atmosphere, 2 1s are 2 4s are. W is equal to beta -2.303 into beta 800 into log 4 approximately जो बराबर होगा 0.6 के बराबर. ठीक, इसको सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा बेटा? ये मिलेगा 2.2303 इंटू बेटा 8 इंटू बेटा 6/10. सो इसको सॉल्व करके आपको फॉर एग्जांपल आंसर आ रहा है -x. ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ वैल्यू आएगा, वो माइनस आएगा. लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वर्क गैस दबाया गया है, तो यहाँ पर वर्क आएगा +x. सो आपको आंसर प्लस में लिखना है. ओके बेटा, सो क्योंकि यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है कंप्रेशन, तो यहाँ पर प्लस साइन वर्क किया जाएगी. ठीक है, ओके. चलिए, अब इसके बाद जो हम देखने वाले हैं बेटा, व्हाट इज दैट इज अगर हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस होगी, हम वर्क को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, ओके. चलिए, केस नंबर 2. What is that? Work in reversible adiabatic process. Adiabatic process reversible. जैसे कि हमें फ्लॉट से पता चला कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या है कि du जो होता है दैट इज इक्वल टू dq प्लस w. ठीक है, यहां पर एडियाबैटिक प्रोसेस में बेटा dq जो होता है दैट इज इक्वल टू 0, तो आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगी दैट इज इक्वल टू w. तो ये बात है. ठीक, आपने कल ही जो देखा था लेक्चर में, यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने CV को du के साथ रिलेट किया था. तो क्या बताया था मैंने बेटा? du/dt इज इक्वल टू बेटा CV. ठीक है, ओके. तो यहां से du जो है आपका du बराबर होगा CV इंटू बेटा dt. ये 1 मोल के लिए. फॉर n मोल्स अगर हम लेंगे बेटा, फॉर n मोल्स अगर हम लेंगे तो ये किसके बराबर आएगा बेटा? ये आएगा du जो बराबर है, ये आएगा माइनस, ये आएगा n CV dt. सो पुट दिस इक्वेशन हियर, वैल्यू हियर, तो हमें क्या मिलेगा बेटा? हमें मिलेगा इजी वे में हमें क्या मिलेगा? वर्क इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस दैट इज इक्वल टू n टाइम्स CV एंड दिस इज dt. तो हम लिख सकते हैं अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो n CV इंटू बेटा ये होगा T2 माइनस T1. सो ये है फॉर्मूला जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसके लिए बेटा? फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस. सो मैंने आपके सामने 3 फॉर्मूलाज यहाँ पे डेराइव किए हैं. एक फॉर्मूला थी, 2 फॉर्मूलाज थी बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए,
और जो तीसरी फॉर्मूला है व्हाट इज दैट, दैट इज फॉर बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी कि वर्क इन एनी एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज इक्वल टू बेटा किसके बराबर, n टाइम्स CV इंटू T2 माइनस TV। ओके बेटा, इसको हम और मॉडिफाई कर सकते हैं बेटा, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं जरा देख लीजिएगा प्लीज। हीट कैपेसिटीज में मैंने आपको एक रिलेशन दिखाई थी, उस रिलेशन का नाम था मेयर्स रिलेशन बेटा, मेयर्स रिलेशन। व्हाट वाज दैट मेयर्स रिलेशन बेटा? मेयर्स रिलेशन होती क्या है? मेयर्स रिलेशन इज सिंपली द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, वो मैंने कहा था दैट इज इक्वल टू R। तो बेटा Cp किसके बराबर निकलेगा, Cv किसके बराबर निकलेगा? Cv विल बी इक्वल टू Cp माइनस R। बात तो किसके बराबर निकले था बेटा? ओके ठीक, तो ये रिलेशन थी। आप Cv के बदले अगर आपको Cp दिया होगा तो आप लिख सकते हैं W इज इक्वल टू बेटा किसके बराबर निकलेगा, N। Cv के बदले क्या लिखेंगे आप, Cp माइनस R इंटू T2 माइनस T1। ये और एक फॉर्मूला बन जाएगी जिसको आप यूज कर सकते हैं। अगर Cp दिया होगा तो आप माइनस R कर देंगे, T2 माइनस T1। अगर Cv दिया हुआ है तो आप ये करेंगे। और एक मैंने कहा था Cp बाई Cv जो होता है वो बराबर होता है गामा। ठीक, ओके, सो दिस इज कॉल्ड पॉइजनस रेशियो। अगर आपके पास अब Cv है, Cv किसके बराबर आएगा, Cv आएगा बराबर Cp डिवाइडेड बाय गामा। ठीक, तो आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको गामा दिया होगा गैस का, W बराबर होगा किसके बराबर, N, तो ये आएगा बेटा Cp डिवाइडेड बाय गामा इंटू T2 माइनस T1। तो ये फॉर्मूलाज है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आपके पास एक फॉर्मूला, दूसरी फॉर्मूला और तीसरी फॉर्मूला जो आप एडियाबैटिक प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके बेटा, चलिए अगर हम देखेंगे और भी चीजें, देखिए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेसेस के लिए ठीक है, ये जेई और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूलाज, आप याद रख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ फायदा मिलेगा इन फॉर्मूला से। वो क्या है, पीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो व्हाट इज दैट, सो दैट मीन्स P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, ये फॉर्मूला है। ठीक, दूसरी फॉर्मूला जो आप निकाल सकते हैं वो क्या है बेटा, TV गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो फॉर्मूला क्या बन सकती है, T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। सो ये है फॉर्मूलाज जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर वेरियस एडियाबैटिक प्रोसेसेस के लिए। ओके बेटा, ओके। इसके अलावा और कुछ चीजें आपको याद रखनी है, वो क्या है, अगर फ्री एक्सपेंशन होगा, फ्री एक्सपेंशन इन वैक्यूम, अगर आप कोई गैस फ्रीली एक्सपेंड करेंगे किस में बेटा, वैक्यूम में, तो P एक्सटर्नल जो होता है वो 0 हो जाएगा, तो वर्क का वैल्यू भी 0 आएगा। ठीक, ओके। और एक बात जो आप याद रखेंगे, अगर आपका वर्क निकालना होगा रिएक्शन का, वर्क डन बाय ए रिएक्शन, बाय ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कितनी वर्क कर रही है वो आप निकाल सकते हैं बिल्कुल इजी वे में। वो क्या है, P वर्क इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Ng एंड दैट इज RT। सो ये है फॉर्मूला जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इस लेक्चर में मैंने आपको वर्क इन वेरियस प्रोसेसेस के बारे में बताया था। पहली प्रोसेस जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, शेयर की, वो थी रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। उसमें मैंने आपको दिखाया कि न्यूमेरिकल्स किस पैटर्न के आ सकते हैं आप लोगों को, ठीक है।
उसके बाद जो हमने दूसरा फौरन उसके बाद देख लिया, व्हाट इज दैट, दैट वाज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो फॉर्मूलाज मैंने आपको बताई है वो आप बिल्कुल याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो है NCV और ये है T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला आप बिल्कुल याद रख लीजिए, यहां से आप बहुत सारी फॉर्मूलाज बना सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको प्रेशर और वॉल्यूम में इन टर्म्स आपको रिलेशन निकालनी होगी इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो आप सिंपली PV के ऊपर पावर रखना है गामा, वो कांस्टेंट रखना है, यानी कि वो बन जाएगा P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। इसी तरह TV गामा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो T1 V1 गामा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। ओके बेटा, चलिए अब हम इस पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि हम वर्क कैसे निकाल सकते हैं। ओके चलिए, क्वेश्चन है यहां पर 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस is adiabatically undergone adiabatic compression याद रख लीजिएगा, adiabatic compression from 300 Kelvin to 500 Kelvin temperature. Calculate work. If CP is equal to what beta? 3/2R। आपको क्वेश्चन दिया गया है 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस जो है उसको आपने एडियाबैटिक कंप्रेशन किया है, किस टेम्परेचर से? 300 से 500 केल्विन तक टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। तो कैलकुलेट आपको करना है वर्क, अगर CP कितना दिया है 3/2R। तो मुझे CV चाहिए, मुझे पता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो CV माइनस CV जो होगा दैट विल बी इक्वल टू R माइनस CP। ठीक, तो माइनस CV बराबर होगा बेटा R माइनस 3/2R। ठीक है, तो माइनस CV इज इक्वल टू बेटा किसके बराबर निकलेगा? माइनस R/2 ये निकलेगा बेटा। देखिए 2R माइनस 3R दैट इज -1, सो माइनस कैंसिल। CV इज इक्वल टू R/2। ठीक है, अब फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, वर्क इज इक्वल टू NCV T2 माइनस T1। तो कितने मोल्स है बेटा? 5 मोल्स, तो 5 इंटू R/2 इंटू बेटा क्या आएगा? दैट इज 500 फाइनल टेम्परेचर माइनस 300, सो दैट इज इक्वल टू 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2.5 R, so it is beta 200, so it is how much? 25/10 into beta 200 into R, ये और कैंसिल हो जाएगा, 25s are 50, so 500 R। सो यहाँ पर वर्क जो होगी वो इसके बराबर होगी। ठीक है ना बेटा? चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेटा। देखिए at 27 degrees centigrade, that is 300 Kelvin temperature, 2 moles of a gas
is expanded in a vacuum is expanded reversibly from 500 decimeter cube to 1000 decimeter cube. Calculate Q, delta E and W. देखिए बेटा, आपको तीन चीजें यहां पे निकालनी है। आपको Q भी निकालना है, आपको डेल्टा E भी निकालना है और आपको W भी निकालना है। ठीक, सबसे पहले यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा U आपके लिए 0 बन जाएगा। सो एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्लॉट के हिसाब से, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से अगर मैं देख लूं तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, तो ये 0 है तो Q प्लस W, सो W इज इक्वल टू माइनस Q। सो दोनों में से एक निकालेंगे तो W निकालेंगे तो Q भी निकल जाएगा। ओके, तो W निकाल लीजिएगा। W निकालने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, आप W लिखेंगे -2.303, कितना है बेटा, कितने मोल्स, 2 मोल्स इनटू बेटा 2 आप लिखेंगे, T लिखेंगे 300 और ये लिख लेंगे लॉग ये वॉल्यूम दिया हुआ है 1000 डिवाइडेड बाय 500, तो ये आपका 2 आएगा, तो ये होगा बराबर 0.69 इंटू 4,1200। ठीक है, तो ये आपके जूल्स निकलेंगे एनर्जी। तो आपका Q जो होगा दैट विल बी प्लस 0.69 इंटू 1200 जूल्स। ठीक है बेटा, सो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आई होप कि आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा और ये फॉर्मूलाज याद रखी होंगी। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग फॉर लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड वी विल सी द स्पॉन्टेनियस एंड देन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, आई होप कि आप इनको एंजॉय कर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।